वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रीजनिंग का थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये डिकोडिंग और कोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम बहुत अच्छे से इसे समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको रियल टाइम पे अपडेट्स मिलता रहे। हम इसी चैनल पे आपकी अच्छे से तैयारी कराएंगे और आप इस चैनल पर बने रहें, अच्छे से तैयारी करें। सारी चीज़ हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाकर आप सारा डिटेल ले सकते हैं, मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए और भी बहुत कुछ। तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है, तो ये टॉपिक को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड FHQK मीन्स गर्ल, हाउ विल women be written in the same code? Either this. अब आपको आंसर निकालना है, बट उससे पहले हम इसके पीछे का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ख़ास कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, या कैसे कोई कोई ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आसानी से इसका आंसर लाया जाए। देखो, ये जब भी क्वेश्चन इस तरह के करने हैं कोडिंग डिकोडिंग के, आपको बस अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स गिवन इन द कोड keenly, right? Find the sequence it follows whether it is ascending or descending order. आगे हम समझेंगे ascending descending order क्या है। जैसे A B में कन्वर्ट हो जाता है, B C में कन्वर्ट हो जाता है, that is the ascending. Descending means B A में कन्वर्ट हो रहा है और C B में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो कोड बन रहा है इस तरह का, that is a descending. दूसरा पॉइंट ये है कि डिटेक्ट द रूल इन विच द अल्फ़ाबेट्स नंबर्स एंड वर्ड्स फॉलो। हो सकता है कोई रूल्स के अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहा हो, जैसे हो सकता है पहला जो लेटर है +1 कन्वर्ट कर रहा है, यानी इसका कन्वर्जन +1 की तरफ है, प्लस नेक्स्ट जो लेटर है वो 2 को फॉलो कर रहा है, +2 को फॉलो कर रहा है, थर्ड +3। इस तरह से कुछ रूल होगा उस क्वेश्चन के अंदर जो हम डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिल इन द एप्रोप्रिएट लेटर। कई बार इस तरह के क्वेश्चन होता है कि आपको लेटर्स फिल करने होते हैं, बट ये सारी चीज़ें क्लियर तब होगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना, इसमें ये देखो एक कोडिंग है, सॉरी ये लेटर्स है, जो अल्फ़ाबेट्स है, जो आपके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसका एक अपना पोजीशन है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 26। अगर इसको रिवर्स में देखा जाए तो Z 1 पोजीशन पे है और A 26 पोजीशन पे है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये याद रखना पड़ता है, बट किसके लिए और कहाँ पे याद रखना होता है? जब आप SSC या फिर बैंक PO या इस तरह का एग्ज़ाम देते हो, तो इस तरह की चीज़ों को एकदम मतलब ये कहते हैं टीचर्स कि रट जाओ, ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए कि ए का पोजीशन क्या है, आई का पोजीशन क्या है, ताकि क्विकली आप आंसर कर सको। बट यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ, आपका लेवल उतना टफ नहीं होता है, मतलब बहुत ही लोअर लेवल का क्वेश्चन होता है, एकदम आसान, इजी जिसको कहेंगे, यानी हर कोई इसे सॉल्व कर सकता है, बस थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बट अगर आप चाहते हैं इसे याद रखना है कि कौन से लेटर्स पे कौन सा पोजीशन है, आप याद कर सकते हो, बट इसका कोई ज़्यादा काम और यूज़ नहीं आएगा, बिकॉज एक और दो क्वेश्चन के लिए आप इतनी ज़्यादा मेहनत मत करो, ये आप आराम से कर लोगे। देखो, अगर इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में ना, कई बार शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जैसे बाय यूजिंग EJOT CFILORUX DHLPTX, ये फॉर्मूला है। जैसे ये देखो, 3 6 9 12 15 18 21 24, इस पैटर्न पे, यानी इस
पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट्स है उसको सेट कर दिया गया है। फिर 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस पोजीशन में जो अल्फ़ाबेट्स है उसको सेट कर दिया गया है, और 5, 10, 15, 20, 25 इस पे जो है उसको सेट कर दिया गया है। ये इसलिए किया जाता है कि आपको आसानी से उस लेटर्स का पोजीशन आप डिटेक्ट कर सको और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा सबसे क्वेश्चन होगा और आप आराम से कर लोगे। ठीक वैसा ही बाई यूजिंग VQLGB WSOKG XUROLIFC, ये भी एक पैटर्न बनाया गया है ताकि आप याद रख सको अपने लेटर्स के पोजीशन को। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप अगर चाहो तो इसे याद कर लो, अगर याद करना ही है तो इसे याद करो। ठीक है, इसका पोजीशन याद कर लो, रिवर्स पोजीशन याद कर लो, और जो नॉर्मल पोजीशन है वो याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, कि इस क्वेश्चन को का आंसर क्या होगा और हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा ये माइंड को प्रिपेयर करना है कि आप जो भी वर्ड देखो और उससे रिलेटेड वर्ड, जो कनेक्टेड वर्ड है, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि वो किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखो FHQK, ये सर्टेन कोड है जिसका मतलब गर्ल है, यानी अगर FHQ मेंशन किया गया है इट मींस दैट इज द गर्ल। अब ये देखो आप, इफ G में कन्वर्ट हो रहा है, H I में कन्वर्ट हो रहा है, Q R में कन्वर्ट हो रहा है, K L में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप पैटर्न समझने की कोशिश करो इसमें, तो आपका पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। ये देखो, ये +1 FG +1 HI +1 QR एंड यहाँ भी +1 KL, यानी पैटर्न समझ में आ गया। हर एक लेटर का नेक्स्ट यानी +1 ऐड करना है और जो नेक्स्ट लेटर है वो मेंशन करना है, आपको एक नया कोड मिल जाएगा। अब देखो, हाउ विल women बी रिटन इन द सेम कोड। कोड हमें पता चल गया, सबको +1 करना है, सबको, ऑल लेटर्स को। अब विमेन देखते हैं, विमेन, यहाँ +1 करना है, क्या आएगा, W के बाद +1, यानी एक स्टेज आगे, एक लेटर आगे क्या होता है, डेट इट X। O के बाद, यानी O के +1 में क्या आएगा, P, ऑब्वियस OP। M के बाद क्या आएगा +1 में, N होगा। E के +1 में क्या होगा, F होगा। और N के +1 में क्या होगा, डेट इज O, राइट। तो आपका जो कोड बन रहा है वो बन रहा है XPNFO। और ये कहाँ है आंसर, ये रहा, सॉरी, ये है आपका दिस वन, ये आंसर आपका डेट इज द C। करेक्ट आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 2, इफ कोर्स इज कोडेड एज FRXUVH, हाउ इज रेस कोडेड इन दैट कोड। तो इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे हम। पहले इस कोर्स जो एक वर्ड है, इसका जो कोडेड फॉर्म है, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कोर्स, COURSE, और इसका कोड लिखा हुआ है FRXUVH। अब इससे थोड़ा कंपेयर करते हैं
कि कितना स्टेप्स आगे है या कितने स्टेप्स पीछे की तरफ, यानी कितने स्टेप्स फॉरवर्ड ये कोडेड लेटर है या कितना स्टेप्स पीछे की तरफ ये कोडेड लेटर्स है। अगर देखा जाए तो सी के बाद ये एफ है, यानी ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी यहाँ प्लस साइन होगा। और कितने लेटर्स हैं काउंट करते हैं, सी डी ई एफ, इट मीन्स 3। यहाँ देखते हैं जो ओ है उसका कोडेड फॉर्म, कोडेड लेटर क्या मेंशन किया गया है, दैट इज द आर। इसका रिलेशन देखते हैं, ये कितने स्टेप्स आगे की तरफ है। देखो ओ के बाद पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका मतलब 3 स्टेप्स फॉरवर्ड है ये। नेक्स्ट यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स, यानी यहाँ भी +3 है, स्टेप्स फॉरवर्ड है। नेक्स्ट आर के बाद एस टी यू, एस टी यू, यहाँ भी +3 है, यानी पैटर्न समझ में आ रहा है कि 3 स्टेप्स फॉरवर्ड कोडेड किया गया है। एस के बाद टी यू वी +3, और ई के बाद एफ जी और एच +3, यानी ये कोडेड फॉर्मेट हमें समझ में आ गया। कोडेड, इसका डिकोडिंग ये होगा कि हर एक लेटर 3 स्टेप्स फॉरवर्ड में मेंशन किया गया है, फॉरवर्ड में लिखा गया है। ऑन बेसिस ऑन दिस पैटर्न हम फाइंड आउट करते हैं रेस को। रेस का कोड क्या होगा, +3, आर के बाद क्या होगा, एस टी यू, राइट। फिर ए के बाद 3 स्टेप्स फॉरवर्ड क्या होगा, बी सी डी, राइट। फिर सी के बाद 3 स्टेप्स फॉरवर्ड क्या होगा, डी ई एफ, राइट। और ई के आगे 3 स्टेप्स क्या होगा फॉरवर्ड, ई के बाद एफ जी एच। अब देखो यू डी एफ एच कहाँ है, यू डी एफ एच, दैट इज द आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। आसान है ना, बहुत ही आसान है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ वाला तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर ये सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन ए सीक्रेट वे ऑफ राइटिंग इंडिया इज written as JOEJB. How would you space? How would you space in that language? अब देखो इंडिया का जो कोडेड फॉर्मेट है वो है JOEJB। अब पहले से डिकोड करने की कोशिश करते हैं, डिकोड करते हैं इंडिया। इंडिया को क्या लिखा गया है, JOEJ और B, राइट। पैटर्न समझते हैं, आई के बाद क्या है, जे है, आई जे, यानी ये +1, यानी 1 स्टेप फॉरवर्ड लेटर यूज किया गया है। नेक्स्ट एन के बाद क्या आता है, ओ, यानी यहां भी +MNO, यानी 1 स्टेप फॉरवर्ड। यहां देखते हैं डी के बाद ई आता है 1 स्टेप फॉरवर्ड, आई के बाद जे आता है 1 स्टेप फॉरवर्ड, और ए के बाद बी आता है 1 स्टेप फॉरवर्ड। यानी पैटर्न समझ में आ गया, यानी पैटर्न जो है बिल्कुल आसान सा है, +1 यानी 1 स्टेप फॉरवर्ड में कोड किया गया है, यानी हमारा ये डिकोडिंग समझ में आ गया। अब इस पैटर्न के हिसाब से स्पेस, स्पेस का हम कोड फॉर्म करते हैं। ये रहा स्पेस, 1 स्टेप फॉरवर्ड यानी +1। एस के बाद क्या होगा, टी, पी के बाद क्या होगा, क्यू, यानी +1 स्टेप। ए के बाद क्या होगा, +1 स्टेप, दैट इज द बी। सी के बाद क्या होगा, 1 स्टेप फॉरवर्ड, दैट इज द डी। और ई के बाद क्या होगा, 1 स्टेप फॉरवर्ड, दैट इज द एफ। टी क्यू बी डी एफ, टी क्यू बी डी एफ, यानी आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर दैट इज
दैट इज द करेक्ट आंसर। आसान है, बहुत ही आसान है। प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्टेन कोड पेपर इज रिटन एज SCTGW, हाउ इज मदर रिटन इन दैट कोड। चलो इसे सॉल्व करते हैं। पेपर एंड देन SCTGW। देखते हैं कैसे, किस तरह से कोडेड फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। पैटर्न मिल जाएगा तो हम इजीली मदर को भी चेंज कर सकते हैं। पी से एस, देखो पी से एस कितना स्टेप फॉरवर्ड है? आई थिंक इट इज 3 स्टेप्स। पी के बाद QRS, इट मीन्स 3 स्टेप्स फॉरवर्ड। ए के बाद क्या है? सी, इसका मतलब 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। यहाँ देखते हैं पी के बाद टी है, इसका मतलब ये हुआ 4 स्टेप्स फॉरवर्ड। पी QRST, राइट, 4 स्टेप्स। नाउ सी दिस, ई के बाद क्या है? FG+2। और ये देखते हैं, ये आर के बाद STUVW, इट मीन्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। यानी पैटर्न समझ में आ रहा है कि कुछ लेटर्स है जो कोडेड है वो 3 स्टेप्स है, कुछ 4 स्टेप्स है, कोई 5 स्टेप्स है। बट एक 2 है और दूसरा 2 है जो कांस्टेंट है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा कि ये, अगर ये पोजीशन देखें इसको, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, इन थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन, दिस इज द odd number and odd number, and this is even number, even number। यानी odd number पे जो चेंज हो रहा है, जो कोडेड कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो लेटर्स कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कोड एक डिफरेंट कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो फर्स्ट 3 स्टेप्स जा रहा है। देन द नेक्स्ट ऑड नंबर है, ऑड पोजीशन है, वो फोर्थ पे जा रहा है। और जो फिफ्थ एज ए थर्ड ऑड नंबर है, वो फिफ्थ स्टेप्स यानी 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रहा है। यानी ये समझ में आ रहा है कि जो इवन नंबर है उसका जो चेंजिंग हो रहा है ना लेटर्स, वो 3 4 5 एंड सो ऑन जा रहा है। बट जब इवन नंबर पे देख रहे हैं वो कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो हमें एक पैटर्न मिल गया, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम मदर को कन्वर्ट करते हैं कोड में। MOTHER। अब इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे? +T+3, यानी M के बाद MNOP, दैट इज अ P। यहाँ क्या होगा? बिकॉज ये इवन पोजीशन पे है तो ये +2 जाएगा, यानी 2 स्टेप्स फॉरवर्ड होगा। O के बाद क्या होगा? PQ यानी Q बनेगा। देन ये देखो, ये थर्ड वाला है जो 4 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रहा है, यानी ये ऑड ऑड पोजीशन पे है, जो 4 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रहा है। तो ये क्या बनेगा? टी के बाद क्या आएगा? UVWX, 4 स्टेप्स फॉरवर्ड। बट यहाँ पे ये कौन सी है पोजीशन? ये है इवन पोजीशन, यहाँ +2 रहेगा, यानी H के बाद I और J होगा। ये पोजीशन देखो, ये है इवन और ऑड, ये है ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन मतलब अगर इसे देखें पीछे, पीछे देखें तो आपको समझ में आएगा कि 5 स्टेप्स फॉरवर्ड करना है, यानी +5। क्या होगा? ई के बाद FGHIJ, राइट। और नेक्स्ट जो लेटर है वो इवन पोजीशन पे है, यानी यहाँ भी +2 होगा, बिकॉज ये सारा कांस्टेंट है जो इवन पोजीशन पे है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। आर के बाद क्या होगा? S और T, यानी जो कोड आपका बन रहा है PQXJJT, दैट इज द फर्स्ट वन। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसे
खुद से करने की कोशिश करना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन कोड सिक्किम इज रिटन एज THLJJL। हाउ इज ट्रेनिंग रिटन इन दैट कोड? चलो इसे भी हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्किम, SIKKI और M। इसका जो कोडेड वर्जन है वो है THLJJL, राइट। इट मीन्स अब इसे पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कन्वर्ट किया गया है, किस तरह से कोडेड किया गया है इस लेटर्स को। ठीक है, तो करते हैं। देखो S के बाद क्या है T+1, I के बाद क्या है H, तो ये क्या होगा, ये I के बाद H है तो H के बाद I आता है, यानी ये -1 है। K के बाद L है तो K के बाद L का मतलब ये +1 चला जाएगा। अब ये देखो K के बाद J है, नहीं IJK, यानी ये माइनस में है, यानी एक पहले है। यहाँ देखो ये क्या है, I के बाद J है, ये +1 में आ जाएगा IJ, और ये क्या है LM, यानी ये माइनस में है। यानी पैटर्न समझ में आया, पहला लेटर प्लस वन स्टेप फॉरवर्ड, फिर दूसरा जो लेटर है 1 स्टेप बैकवर्ड, फिर 1 स्टेप फॉरवर्ड, देन 1 स्टेप बैकवर्ड, देन नेक्स्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड, देन 1 स्टेप बैकवर्ड। पैटर्न समझ में आ गया। and based on that pattern we are going to code this word training। इसे करते हैं TRAINING। बहुत सिंपल है ये। +1 क्या होगा, S के बाद सॉरी T के बाद क्या होगा U, यहाँ क्या होगा -1, यहाँ देखो प्लस देन माइनस, यानी 1 स्टेप बैकवर्ड जाने वाला है। तो R से पहले क्या लेटर आता है RS, हाँ क्या आता है लेटर RST, Q आता है ना, यस। फिर +1 क्या होगा, दैट इज द B, फिर -1 यानी 1 स्टेप बैकवर्ड। अब क्या आएगा, B के बाद क्या होगा IJ या JI, क्या होगा, यहाँ पे A के बाद B होगा, यहाँ माइनस का मतलब होगा HI, राइट। देन +1 N के बाद क्या होगा O, यहाँ देखो माइनस करना है हमें, माइनस यानी I से पहले क्या होता है H होता है। ये N के एक बाद क्या 1 स्टेप फॉरवर्ड क्या होगा N के बाद O, और G से एक स्टेप पहले क्या होता है F। यानी आपका जो कोड है वो क्या बनेगा UQBHOHOF, दैट इज थर्ड वन। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। If in a certain language Madras is coded as NBESBT, how is Bombay coded in that code? ये भी आसान है, सॉल्व करते हैं। मद्रास, ठीक है।
ये एस है, ये एस है, ये एस है। इसका कोड क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं, कोडेड लेटर्स एन बी ई एस बी एंड टी। ठीक है, एम के बाद एन आता है +1, ए के बाद बी आता है +1, डी के बाद ई आता है +1, आर के बाद एस आता है +1, ए के बाद बी आता है +1 और एस के बाद टी आता है +1। कितना आसान है। चलो नेक्स्ट, इसे हम कोडेड वर्जन में लाते हैं। बॉम्बे का कोड क्या होगा, BOMBAY। या हम समझ लिए कि हर एक लेटर जो है ना 1 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है जो कोडेड वर्जन में है। तो सिमिलरली यहाँ भी होगा, बी के बाद क्या होगा, C+1, ओ के बाद क्या होगा, ओ के बाद पी होगा +1, एम के बाद क्या होगा, N +1, बी के बाद क्या होगा +1, दैट इज द सी, ए के बाद क्या होगा +1, दैट इज द बी, वाई के बाद क्या होगा, YZ+1 क्या होगा। यानी जो नया कोड बन रहा है CPNCBZ, CPNCBZ, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटन एज SQHOOKD, हाउ इज डिस्पोज रिटन इन दैट कोड। ठीक है, करते हैं इसे। ट्रिपल, यहाँ देखो कितना आसान है। ये एक्चुअली आप बार बार प्रैक्टिस करो तो देख के समझ में आने लग जाएगा कि इसका पैटर्न क्या है, आप ऑब्जर्व आराम से कर लोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन का जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ताकि आपको ये थोड़ा आसान लगने लगे। प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा। यहाँ देखते हैं किस तरह का पैटर्न है, TRIPPLE, ट्रिपल। इसका कोडेड वर्जन क्या है, SQHOOKD। देखो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। यहाँ देखो एस के, देखो ये टी हमारे पास ट्रिपल है ना, बट कोडेड वर्जन क्या लिखा हुआ है, एस, एस से स्टार्ट है, यानी एक पहले है, यानी एस टी यानी -1 है। वैसे देखो QR -1, HI यानी I वाला पहला है, H बाद में, यानी एक स्टेप बैकवर्ड किया गया है। वैसे देखो OP फिर से 1 स्टेप बैकवर्ड है, फिर P 1 स्टेप बैकवर्ड है, फिर KL 1 स्टेप बैकवर्ड है, DE यानी 1 स्टेप बैकवर्ड है। पैटर्न समझ में आ गया, सारे लेटर्स 1 स्टेप बैकवर्ड है। ठीक है, तो इसी पैटर्न में हम डिस्पोज को कोडेड फॉर्म में लाएंगे। डिस्पोज, अब देखो डी से पहले क्या होगा हमारा, ABC -1। ठीक है, वैसा ही क्या होगा, H होगा, I से पहले H होगा -1, S से पहले क्या होगा, R होगा, RS यानी R पहले आएगा, P से पहले क्या होगा, दैट इज द O, और O से पहले क्या होगा, N, S से पहले क्या होगा, R, और E से पहले क्या होगा, D। तो आपका जो कोड बना CHRONRD, ये कहाँ पे बन रहा है, यहाँ देखो, फर्स्ट
ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन a certain code together is written as RQEGRJCT. In the same code, payroll will be written as। देखते हैं क्या कोडेड वर्जन है इसमें। अब देखो TOGETHER, इसका कोडेड वर्जन क्या है? RQEGRJCT। अब यहाँ देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। RS के बाद क्या होगा? नहीं, ये रिवर्स लग रहा है, यानी बैकवर्ड जा रहा है। देखो RST यानी 2 स्टेप्स बैकवर्ड कोडेड किया गया है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखें QOPQ, OPQ, यहाँ +2 है। यहाँ देखते हैं EFG, यहाँ माइनस है। यहाँ देखते हैं ये +2 है। यहाँ देखते हैं, देखो ये -2 है। RST, यहाँ देखते हैं +2 है। HIJ, यहाँ देखते हैं -2 है। CDE, यहाँ देखते हैं +2 है। यानी पैटर्न समझ में आ गया कि पहला लेटर माइनस यानी 2 स्टेप्स बैकवर्ड है, दूसरा 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, फिर 2 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड सो ऑन। तो पैटर्न समझ में आ गया। हम इस पैटर्न की अकॉर्डिंगली पेरोल को हम कन्वर्ट करते हैं उसके कोड में। +2 या माइनस, पहले माइनस है तो माइनस का मतलब हुआ MNOP, यानी NN होगा यहाँ पे, है ना। देन यहाँ पे प्लस है, +2। यहाँ देखो पैटर्न, जो सेकेंड लेटर क्या है, +2 है, यानी ए के बाद B एंड C, राइट। देन यहाँ माइनस होगा, -2 का मतलब R से पहले क्या होगा, MNOPQ, PQ, यानी यहाँ P हो जाएगा, PQR यानी, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया +2, O के आगे 2 जाना है, यानी 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जाना है। O के बाद PQ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस में 2 जाना है, यानी 2 स्टेप्स बैकवर्ड जाना है। तो यहाँ क्या होगा, J होगा, JKL, यानी J के बाद KL, 2 स्टेप्स बैकवर्ड है, फिर यहाँ हम 2 स्टेप्स फॉरवर्ड करेंगे। तो क्या होगा, E के बाद FG। देखो NCPQJG, NCPQJG कहाँ है इसमें, देखते हैं। ये है, हाँ यही है, ये ऑप्शन NCPQJG, NC नहीं है, NC, ठीक है, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सर्टेन लैंग्वेज Kindle is coded as ELDNIK. How can exotic can be coded in that code? राइट, तो सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन एक और करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है, समझते हैं। किंडल, KINDLE, किंडल,
LDNIK। देखो अगर हम पैटर्न इसका देखें, कन्वर्ट करके देखते हैं ज़रा। देखो ई से लेकर ई, FGHIJK, यानी ये लगभग -6 बैकवर्ड है, ऐसा इस कोड की वजह से पता चल रहा है कि -6 यानी 6 स्टेप्स बैकवर्ड जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आई के बाद क्या है, IJKL, यानी +3 है। और आगे देखते हैं, ये काफ़ी पीछे है। इसका मतलब ये पैटर्न कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको किसी और तरह से समझने की कोशिश करते हैं। और देखते हैं। देखो मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ एकदम से क्लियरली विजिबल हो रहा है कि जा रहा है लास्ट में, फिर आई भी उसके बाद है, फिर एन उसके बाद, फिर डी, फिर एल, फिर ई। इसका मतलब जो वर्ड है उसको रिवर्स कर दिया गया है और एक नया कोड बना दिया गया। ये भी बहुत आसान है। चलो पैटर्न समझ में आ गया, अब हम इसे करते हैं एग्जॉटिक के लिए। कुछ करना नहीं है, बस रिवर्स कर देना है, हो गया आपका एग्जॉटिक। TOX X और E। देखते हैं CITOXE, दैट इज द आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if in a certain language gamble is coded as FBLCKF, how can flower be coded in that language? सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कोड किया गया। GAMBLE, ओके, FBLCKF। गैम्बल को जो कोड किया गया ये है। अब इसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। इफ के बाद जी आता ना, EFG, यानी ये एक स्टेप बैकवर्ड जा रहा है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, ए के बाद बी होता है, ये एक स्टेप बैकवर्ड जा रहा है, एल के बाद एम आता है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, ये एक स्टेप बैकवर्ड जा रहा है, के बाद एल आता है, ये स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, ई के बाद एफ आता है। यानी पैटर्न समझ में आ गया, पहले बैकवर्ड वन स्टेप, फिर फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, यानी वन स्टेप बैकवर्ड वन स्टेप फॉरवर्ड। बेसिस ऑन दैट पैटर्न अब इसे हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, FLOWER, ठीक है। पहला क्या है, बैकवर्ड है, यानी एफ से पहले क्या होगा, दैट इज द ई, ओके। देन वन स्टेप फॉरवर्ड, एल के बाद क्या होगा, KLM, एम। देन वन स्टेप बैकवर्ड, दैट इज द -1, ओ से पहले क्या होगा, MNO, यानी यहाँ एन होगा, राइट। अब देखते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड क्या होगा, WX, राइट। एक स्टेप बैकवर्ड क्या होगा, ई से पहले क्या होगा, दैट इज अ डी, और एक स्टेप फॉरवर्ड क्या होगा, +1, दैट इज द आर के बाद एस, EMNXDS, EMNXDS, दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो भी हमने किया अभी तक, ये इससे एक लमसम आइडिया लग गया कि क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, किस तरह से इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। आई होप आपको इस टॉपिक से दिक्कत नहीं आएगी, और ये जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे। थैंक यू वेरी मच। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान था ना, बहुत ही आसान होता है एक्चुअली। कोई भी रीजनिंग का टॉपिक जब आप करते हो ना, तो उसके लिए आपको ज़्यादा यानी मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं रहता, सिर्फ लॉजिकल माइंड यूज़ करना पड़ता है।
और ये प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। तो प्रैक्टिस के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर रजिस्टर करें, ताकि आप बहुत सारा क्वेश्चन जो इस लेवल पे आने वाला है, जामिया का, एलडीसी और एमटीएस का लेवल का, उस लेवल का जो आने वाला, उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू वेरी मच।